Life journey of Srimati Asha Rani Jain ji. Birthplace Jalandhar. Father Shri Pyare Lal Jain, Lalji Parivar Basti Wale Jalandhar. Mother Srimati Dayavanti Jain. Husband Shri Vijay Kumar Jain, Banga Wale. She contributed a lot in the field of education, a great source of inspiration, guiding light to the Bardhaman family. Everyone nurtured in her guidance. प्रार्थना करता हूँ कि वो आगे बढ़े और इस शिक्षा स्थान को और आगे लेके जाएं और आगे मैं जिसमें कह रहा था सिर्फ यही नहीं, जैसे बाबा भूमिया की जेजों में है, बाबा यहाँ पे एक स्थापना करें और एक समाज के लिए और देश के लिए का ऐसा काम करें, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य दो ही सेवा होती है जो ज़्यादातर समाज के लिए बड़ी जरूरी होती है, आवश्यक होती है और हमेशा ये कायम रहेंगी। हर मुश्किल हमारी तब आसान है जब तक हमारे साथ माता पिता की पहचान है। माँ की दुआ हमेशा मुसीबत से बचाती है, पिता की सलाह हमेशा तरक्की दिलाती। तब समझ आया कितना जरूरी है माँ बाप का साया। Now, Ina Paswan to highlight the life journey of our founder president Sir Shri Vijay Kumar Jain ji. Grandmother Mata Buddha Devi Jain, sons and daughter Dr. Sanjeev Kumar Jain, Mr. Naresh Jain, Mr. Rajan Jain, Mr. DC Jain and Mrs. Anshu Jain. Societal status, founder of Messrs. Sanjeev Oswal Bull House, founder president of Vardhaman International Public School, president Baba Bhumia Shri Sang Banga. Contribution, a confident businessman who was well versed in the skills of trade,
like management, marketing technique, and good communication skills. Thus, scaling his business up to Zenith himself, sagacious entrepreneur, social services, he only believed in the thought that life is not lived till it is lived for others. A simple person who left his everlasting impression on everyone's mind, whosoever came into his contact. A true person who loved to follow the principles of Jainism, and his last wish was to promote the ideology who are taking shapes in the Vardhaman institutes. Not only in the field of education, but he was such a hard-working warrior who took his business to heights on the strength of his dedication. Vardhaman International Public School in Sector 38 on 5th February 2007, that is marching towards the path of progress, and therefore should be such an institute for higher studies also. हैरानी होती है मुझे उनकी सादगी पर, कौन सी बात कह छोड़ी है, यह कामयाबी आज की थोड़ी है। मैं पूछता रह गया, माँ मेरे बात तुम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, समय को रखते हुए ध्यान। सभी ने बड़ी शांति से गुरुओं के बात सुने, जीवन परिचय सुना, हमारी माता श्री आशा जी का, पिता श्री विजय कुमार जी का बड़े ध्यान से सुना। कुछ देर के लिए बैठने का प्रयास करेंगे, शांति का दान देंगे। इतना जयकारा गुंजा देना कि स्वर्गों में गुरुदेव और गुरनी जी और हमारे पिता माता जी को भी पता लगे कि आज उनके बेटों ने यहाँ पर वर्धमान इंटरनेशनल स्कूल में उनकी याद में एक आत्म रतन धाम का क्या करवाया है जी। हाँ जी, सारे बोलो क्या बन रहा है, निर्माण हो गया। उसका उद्घाटन कुछ देर में आपके बीच में होने वाला है। बोलिए शरण भगवान महावीर की जय। जयकारा मेरे पास भी पहुंचा तो मेरे को लगता है भगवान के पास या गुरुओं के पास पहुंच गया। किसका पहुंचा जी, हाथ खड़े कर दो जरा, हाथ खड़े कर दो। किस किसका जयकारा गुरु के चरणों में पहुंच गया। बोलिए पूज्य गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव श्री क्रांति मुनि जी महाराज की जय। पूज्य गुरुनिया श्री अलका जी महाराज की जय। अब पता लगा कि स्वर्गों में हमारे अरुण और उनके बच्चे उनका गुणगान करने के लिए इस पंडाल में गुरु रतन आतम अमर अलका पंडाल में सभी ने साथ देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा शरण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन परिचय सरोजों में हृदय की असीम आस्थाओं के साथ मेरा अनंत वंदन। सभी गुरु भगवंतों को, सभी आचार्य भगवंतों के चरणों में मेरा कोटिशय वंदन नमः। आतंकुल कमल दिवाकर भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव भंडारी श्री परम चंद जी महाराज, पुणे के सुशिष्य उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, ग्रामोद्धारक विख्यात वाचस्पति पूज्य गुरुदेव श्री क्रांति मुनि जी महाराज के चरणों में मेरा कोटिशय वंदन नमः। प्रवचनी महासाथी श्री पार्वती जी महाराज,
उन्हीं की परंपरा में आगमज्ञाता विदुषी महासाधी श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब, उनकी शिष्या प्रदात गुरुमिया तपाचार्य पूज्य गुरुमिया श्री मोहन महाराज जी महाराज, उनकी शिष्या सरल आत्मा दाद गुरुमिया पूज्य श्री आदर्श ज्योति जी महाराज के चरणों में मेरा कोटिशय वंदन नमन। मेरी आस्था का इनाम, मेरी जीवन की निर्वात्री, मुझे बाबा पार लगाने वाले, मुझ पर अनंत उपकार करने वाले, तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य संधारा सारिका आगमज्ञाता प्रवचन प्रभाविका तपोमूर्ति मम आराध्य गुरुनिमिया श्री अलका जी महाराज सिद्धांताचार्य के पावन चरणों में मेरा कोटिशय वंदन नमन। मैंने गुरुदेव और गुरुनाथ जी के चरणों में रहकर जो भी कुछ सीखा, अलग बुद्धि के द्वारा वो कुछ देर आपके बीच में सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। पहले भी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि आज बड़ा ही सौभाग्य परमशाली दिन है कि आज हमारे आराध्य गुरुनिमिया श्री अलका जी महाराज का 34वां दीक्षा दिवस और पूज्य श्री विजय कुमार जी पिताजी के जो स्मरण है उनका आज जन्म दिवस। इसी के साथ आज आत्म रतन धाम का उद्घाटन आपके बीच में है, तो सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई देते हुए बधाई हो सुहानी घड़ी आई है मेरी गुरु माँ श्री अलका जी महाराज का और मेरे पिता श्री विजय जी का आज क्या है जी जन्म दिवस। हम सबको मन को भाया है। स्वर्गों से गुरुओं ने गुरु माँ ने और माता पिता ने हम सब पर कृपा बरसाई है, हम सब पर स्वर्गों से कृपा बरसाई है। दीक्षा दिन गुरनी जी का आज है, सबको मुबारक बारंबार है। दीक्षा दिन गुरनी जी का आज है, सबको मुबारक बारंबार है। गुरनी जी के चरणों में बधाई है, सब भक्तों ने मिलकर गाई है। लेकर आए हम सदा का उपहार है, सबको मुबारक बारंबार है। गुरु के चरणों में जो भी आ गया, मुँह मांगा फल वो ही पा गया। आपके चरणों का आधार है, सबको मुबारक बारंबार है। तो हमारे आराध्य गुरुनिमिया श्री अलका जी महाराज का 10 जनवरी को हमने जन्म दिवस बड़े ही सुंदर ढंग से जप तप के साथ मनाया। इसी के साथ आज उनका दीक्षा दिवस इस पंडाल में मना रहे हैं। आपने अभी कुछ देर पहले हमारी मैडम ने गुरुदेव के जीवन परिचय के साथ साथ उनका जीवन परिचय भी सुना। सभी को पता है यहाँ के लुधियाना के निवासी हैं, गुरुदेव के प्रति हमारे गुरुनिया जी का जीवन कैसा था। तपस्या, साधना, गुरु के प्रति समर्पण का भाव, एक ही लक्ष्य कि गुरुदेव जहाँ भी जाते उनके चरणों में रहकर उन्होंने 32 आगमों का स्वाध्याय करवाया, बहुत ही स्वाध्याय करवाया। और हमारे को भी उन्हीं के श्री चरणों में जो भी समय मिला वो भी मैंने भी स्वाध्याय में क्या किया जी, लगाकर अपनी आत्मा का कल्याण किया। उन्हीं की कृपा से मेरी दीक्षा अक्षय तृतीया को 11 मई 2005 में गुरुदेव की कृपा से जो मंगल पाठ दीक्षा प्रदाता है उन्हीं ने दिया। उसी के साथ सभी को पता है कि हमारा गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज ने 18 साल हो गए एक स्थानक का निर्माण किया। जैसे एक माता पिता अपने बेटी का फर्ज निभाते हैं, वैसे हमारे गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज ने अपनी बेटी अलका का स्थानक के लिए निर्माण करवाया। उस स्थानक को 18 साल नीम वाले चौक में सरमती आतन नाम उन्होंने प्रदान किया। तो वहीं पर रहते हुए उन्हीं की कृपा से 18 साल से मेरा भी
81 का वर्ष तक चल रहा है। जब से दीक्षा ली है तब से उन्हीं की अपार कृपा से तपस्या चल रही है और तपस्या के साथ साथ प्रत्येक चतुर्मास में 5-6 महीने के मेरे क्या होते हैं जी लगातार 81 पौने 300 के करीब गुरुदेव की कृपा से, गुरनी मैया की कृपा से 81 होते हैं। तो गुरुदेव का जीवन एक खुली किताब की तरह था, जितना बताया जाए उतना कम है। यदि लिखने बैठे उनके जीवन को ग्रंथ की तरह तो लिखने में भी क्या लगेगी जी, लिखते लिखते कलम घस जाएगी, लेकिन जीवन उनका कभी भी पूर्ण हम बाबा को कभी भी उनको पूर्ण नहीं कर सकते। मैं शासन देव से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज, दीक्षा गुरु मेरे पूज्य गुरुदेव श्री क्रांति मुनि जी महाराज, उन्हीं की कृपा से हम आपके बीच में जिन शासन की प्रभावना कर रही हूँ, और इसी के साथ मैं आपको कुछ अपने माता पिता आशा जैन और पिता श्री विजय कुमार जी का जीवन भी बताना चाहूँगी। उसकी हर दुआ कबूल है, उसकी हर दुआ कबूल है। वो तो ममता का एक फूल है, वो तो ममता का एक फूल है। शायद कभी भगवान से भी वो ऊपर है, शायद वो तभी भगवान से ऊपर है। पता था आज स्क्रीन के शॉट हमारे मैडम ने हिंदी में भी इंग्लिश में भी उनका जीवन सुनाया। तो ज्यादा ना कहते हुए कि माता पिता ने, हमारे भाइयों ने, हमारे कितने भाई हैं जी? विजय कुमार जी के कितने बेटे हैं? 4 बेटे और बेटी, और हर बच्चे ने, चारों भाइयों ने इतना प्यार, इतने धर्म के संस्कार कि आज जो उन्होंने धर्म के संस्कार दिए वो आपके सामने क्या है जी, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं कि उनके बताए हुए नियम पर चलते हुए अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन आज का जो युग है, कौन सा युग है जी? हाँ जी, आधुनिक युग। हाँ जी, युग, हाँ जी, आधुनिक युग है। हाँ जी, क्योंकि आज का जो युग है, कोई ही ऐसा बेटा होगा जो माता पिता की आज्ञा का पालन करे। लेकिन हमारे भाई संजीव जी, राजन जी, डीसी जी, और इसी के साथ मैं यही कहना चाहूंगी कि जो उन्होंने दिशा निर्देशन दिया वो आज आपके समक्ष है कि 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, और उनका अंतिम एक ही लक्ष्य था। देखो उन्होंने जाते जाते अपने धर्म पत्नी यानी कि हमारी माता श्री आशा जैन जी के, उन्होंने मन में था कि मैं अपने बैठे बैठे अपनी धर्म पत्नी आशा जैन जी के लिए कोई ऐसा कार्य कर जाऊं जो पूरी जिंदगी, बच्चे तो याद करते ही हैं, पूरा संसार क्या करे जिनको याद करता है। उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर यदि आज हमारे भाई चल रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी भी हमेशा चले। इस प्रकार अंतिम समय जब वो सीएमसी में एडमिट थे, अभी आपने पिक्चर में भी देखा, हमारे बच्चे अपने दादाजी का जन्मदिन मनाने के लिए हॉस्पिटल में गए थे, लेकिन मेरे जाने से वो बाद में आए। तो जब मैं गई तो बाबूजी कहने लगे कि महाराज धन्य हैं, आप इतनी दूर से मुझे दर्शन देने और मंगल पाठ सुनाने आए। जैसे हमारे बाबा जी, अभी हमारे बाबूजी मुलक राज जी ने भी बताया कि गुरुदेव को कोई भी कह देता, कहीं भी हो, 10 किलोमीटर हो, 2 किलोमीटर, वहां पर जाकर सभी के मन के भावना को पूर्ण करते थे। तो गुरुदेव के भावना को देखते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए कि आज यदि मेरे गुरुदेव होते तो दर्शन देने आते, लेकिन उन्हीं की ये शीशा मेरे पास मंगल पाठ सुनाने आई है। तो कहने लगे कि महाराज मैं गुरनी मियाँ, मेरी मन की भावना है कि मैं आशा जी की याद में एक क्या बना दूं जी संजीव भैया, धाम बना दूं। तो मैंने कहा बाबूजी इससे अच्छा और क्या है। आज के युग में किसी ने सुना है कि आपके परिवार में किसी ने, हमारे इतने भाई बैठे हैं, किसी ने अपनी पत्नी की याद में कुछ बनाया जी?
हाथ खड़े कर दो जी, किसने बनाया? बनाया। लेकिन हमारे बाबूजी कितने समझदार थे कि जाते जाते वो आशा जी की भावना को साकार करते जा रहे हैं। ये भी पता था कि मैं उनकी प्रतिमा को स्थापना कर रहा हूँ, मंदिर बना रहा हूँ, और कुछ समय के बाद मेरी भी उन्हीं के साथ क्या बनेगी जी? प्रतिमा बन जाएगी। सेवा के क्षेत्र में कोई भी साधु संत की सेवा में कभी कमी नहीं छोड़े, हर समय हाथ जोड़े खड़े रहते, महाराज जी सेवा बताओ, सेवा में कभी पीछे नहीं हटे। तो ऐसे मैं अपने भाई संजीव जी, राजन जी, डीसी जी, एक भाई कौन से हैं? नरेश जैन जी। वो सोचेंगे महाराज जी पहले भी नाम मेरा देना भूल गए। और सभी चारों भाइयों से, हमारे आशु जी, हर्ष जी, उनके जितना भी परिवार है, उन्हीं से यही प्रार्थना करूंगी कि आपने आगे ऐसे ही बच्चों से भी यही कहूंगी कि जैसे आपके बड़े नियम पर, अनुशासन पर चलते माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं, वैसे सभी रोशन करें। और संस्था में यहाँ पर मैं जितना भी हमारा प्रिंसिपल मैडम, स्टाफ मेंबर, जितने भी अतिथिगण हैं, उन सभी का, जिन्होंने समय निकाला, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। शांति का दान दिया, इनके सबके लिए ज़्यादा ना कहते हुए अपना शब्द यहीं पर विराम करती हूँ। और एक खास बात, हमारे आशा जी, संजीव जी को भी पता है कि हमारे उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज, उनके सेवा का भी इन्होंने भरपूर लाभ लिया है। सभी को पता है कि गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज सिविल लाइन में काफी देर विराजमान है। उनकी 13 फरवरी 2013 में सिविल लाइन देवलोक गमन हुआ था। तो उनकी याद में सभी ने 13 तारीख को अधिक से अधिक श्री अमर गुरुवे नमः का जाप करना है। अपने अपने घर में 1 घंटे के लिए जाप करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करना है। और गुरुदेव से यही प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव आप जहाँ भी विराजमान हो, और आप हमारे पर, संघ समाज पर, मेरे भाइयों पर, भाभियों पर, और साथ में बच्चों पर, और हमारे आशु जी, हर्ष जी, इन सभी के परिवार पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखें, कृपा दृष्टि बनाएं। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। To get the opportunity to propose a vote of thanks on this auspicious occasion of Praktikaran Mahotsav of Guru Atam Ratna Dham. जीवन पथ पर जो चलना सिखाए वही सच्चा गुरु कहलाए, संकट में जो हंसना सिखाए वही सच्चा गुरु कहलाए, जिसे देख आदर से सिर झुक जाए वही सच्चा गुरु कहलाए। ये शब्द अक्षरश सच हैं हमारी गुरु श्री मनीषा जी महाराज के लिए, जिन्होंने हमें ज्ञान का पाठ पढ़ाया। शीतलम शीतल लोके श्रीयांतम श्रीनाथवान श्री हरिचंद्र जिन्ना निर्गत पंचतीर्थं भयंतं राज्य क्या सुप्रेरणा धक्वयंत्र पूज्यते भूते ख्याता देन तत्प्रणामि सगुण निदान यंत्र देन शुद्धं निर्देवं पठतीतं केवलं जय श्री पूरी राधे भक्ति सुख विधान मोक्ष लक्ष्मी निवास मंगलम भगवान वीर मंगलम गातुम प्रभु मंगलम सूर्य भद्रादे जय मोक्ष मंगल सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वकर्म जयनम जय जी एक तारीमंग अरिहंताम सिद्धांत स्वामी केवल ज्ञान केवल ब्रह्मन स्वरूप अरिहंता जी का सुना, सिद्धा जी का सुना, साधु जी का सुना, केवली के ध्यान का सुना। ये चार सदे सुखदे दुखदे मंगलदे आप सुनना कोई होगा जो भविष्य नहीं करे आचरण तो साधे। बाती परमासने लक्ष्मी दानी वांछा पुनः रिद्धि सिद्धि जय विजय गुरु स्वाहा ओम श्री भक्त श्री नमो नमः।
नमो रियंतानं नमो सिद्धानं नमो आर्यनं नमो विजयनं नमो लोयसासानं नमो नानस नमो दंस नमो चरित नमो त्वय चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिपनतो धम्मो मंगलम चत्तारि रुगतमा अरिहंता रुगतमा सिद्धा रुगतमा साहु रुगतमा केवलिपनतो धम्मो रुगतमा चत्तारि शरण पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपनतो धम्मं शरणं पवज्जामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव प्राणी करे आचरण उसका बोलिए श्रीमद् भगवान महावीर आचार्य स्मृति श्री आत्माराम जी, आचार्य स्मृति श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य स्मृति श्री गोविंदर मुनि जी, वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री अमर मुनि जी, पूज्य गुरुदेव श्री रतन मुनि जी। लगता है आपने नाश्ता नहीं किया होगा इसलिए आवाज धीमी होगी, समय भी ज्यादा हो गया। पूज्य गुरुदेव श्री क्रांति मुनि जी, पूज्य गुरुनिया श्री अलका जी, सब साधु संतों की शरण संघ की जैन धर्म की जिन शासन माता की बोले श्री शांतिनाथ भगवान की। आज सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज गुरु आत्म रतन धाम प्रकटीकरण महोत्सव का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में नगर के बहुत से प्रसिद्ध लोग, बहुत सी प्रसिद्ध हस्तियाँ पधारी थीं। आज इस स्कूल में, जिसका नाम है वर्धमान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, इसके ऊपर भोले बाबा महाश्रमण श्री रतन मुनि जी महाराज की बहुत कृपा रही। उन्होंने हमेशा ही एजुकेशन के बारे में बात बताई। वो कहा करते थे बच्चों को कि ज्ञानवान बनो, राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाओ। ये उनका विशेष उद्देश्य था कि हमारे बच्चे, हमारे बालक विद्वान भी बने और राष्ट्रभक्त भी बने। उन्हीं की कृपा से यह वर्धमान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल दिन दुगनी रात चौगुनी कर रहा है। आज इस स्कूल के व्यवस्थापकों ने, संजीव जैन ने और उनके भाइयों ने मिल कर के जो कार्यक्रम बनाया था वो था भोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करना और अपने पूज्य पिता और पूज्य माता दोनों के बुतों का भी साथ अनावरण किया गया है। तो यह कार्यक्रम बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य, बहुत ही श्रद्धा युक्त रहा। भोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज के प्रति इनकी अपार श्रद्धा है और उस श्रद्धा को देखते हुए इन्होंने उनके बुत का अनावरण करवाया। बुत के दर्शन करके ऐसा प्रतीत होता था कि यह प्रतिमा अभी बोलेगी, अभी बोलेगी। उन महापुरुषों ने हमेशा इस पर कृपा की और मंगल पाठ सुनाते रहे और मंगल पाठ सुनाकर हज़ारों लोगों के कष्टों को उन्होंने दूर किया। आज इस स्कूल पर उनकी अपार कृपा दृष्टि है। इसी कृपा दृष्टि को मद्देनज़र रख करके इस स्कूल ने ये आयोजन किया था। मैं स्कूल के सभी व्यवस्थापकों को और कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और अपनी ओर से भी मंगल कामना करता हूँ कि यह स्कूल दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मकुल कमल दिवाकर भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज, ग्रामाधारक व्याख्यानबाजी पूज्य गुरुदेव श्री क्रांति मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज, संथारा साधिका आगम ज्ञाता प्रवचन प्रभाविका तपोमूर्ति आगम ज्ञाता पूज्य गुणिम्या श्री अलका जी महाराज सिद्धांताचार्य जी की कृपा से, उनके शुभ आशीर्वाद से
वर्धमान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में आज यहाँ पर एक नहीं दो नहीं तीन शुभ कार्य हुए। इसी के साथ आज संथारा साध का आगम ज्ञाता पूज्य गुणिया श्री अलका जी महाराज का 34वां दीक्षा दिवस, इसी के साथ हमारे विजय कुमार जी का जन्म दिवस, इसी के साथ वर्धमान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जो कि कोहाड़ा में है, आज वहाँ पर आत्म रतन धाम का उद्घाटन हो रहा है। उसी के उपलक्ष्य में ये सारा कार्यक्रम रखा गया था। तो मैं उनके परिवार को, स्टाफ को, प्रिंसिपल मैडम, समस्त जितने भी यहाँ पर आए उन सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद धन्यवाद देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।